नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक धोबिन और कौवा की कथा सुना रही हूँ। धोबिन कौवा पर गुस्सा क्यों हो जाती है और कौवा शिव गुरु के पास क्यों जाता है, तो पूरा कहानी जानने के लिए इस कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। एक गांव में एक धोबिन थी। वह प्रतिदिन नदी के किनारे कपड़ा ले जाकर धोती थी। बेचारी बहुत ही गरीब थी, लेकिन पेट पालने के लिए क्या करे। वह कपड़ा धोकर अपना गुजर बसर करती थी। वह तो खुद गंदा फटा चीटा कपड़ा पहनती थी, लेकिन पूरा गांव के गंदगी साफ करती थी। उसका कपड़ा खूब गंदा रहता था, लेकिन गांव वालों के कपड़ा खूब चमका चमका कर धोती थी। बेचारी भर दिन मेहनत करती थी कपड़ा धोने के लिए, और घर जाने के बाद भी घर पर काम होता था। वह बहुत हैरान हो जाती थी। एक दिन जब धोबिन कपड़ा धोकर सुखा रही थी, वहां पर नदी के किनारे एक कदम का पेड़ था। वही कदम के पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा प्रतिदिन धोबिन के देखता था कपड़ा धोते हुए। उस दिन जब धोबिन कपड़ा सुखा रही थी, वहां पर पेड़ के नीचे ही कपड़ा रखी थी, और ऊपर से कौवा लैट्रिन कर देता है। जब धोबिन कपड़ा लाने जाती है तो देखती है कि इस पर तो कौवा का लैट्रिन है। वह बहुत गुस्से में हो जाती है। देखो तो, भर दिन हम पानी में रहकर कपड़ा धोते हैं इतना मेहनत से, और सुखाने के बाद यह लैट्रिन कर दिया। इतना मेहनत लगता है साफ करने में। ठंडा, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, भर दिन पानी में हम डूबे रहते हैं। कितना मेहनत लगता है। और इस कौवा को क्या है, भर दिन इधर से उधर उड़ता रहता है। इसको क्या काम है, और मेरे कपड़ा पर लैट्रिन कर दिया। जितना वह पोंछ रही थी उतना ही फैल रहा था। तो गुस्से में आकर कौवा से कहती है, जैसा तुम्हारा रंग काला है, ऐसा तुम्हारा मन भी काला है। इसी चलते तो तुम अकेले रहता है, तुमको कोई नहीं पूछता है। हम कितना मेहनत से कपड़ा धोए थे, बताओ तो तुम हमारा काम और बढ़ा दिया। धोबिन के बात सुनकर कौवा को बहुत दुख लगता है। वह सोचता है कि देखो तो, धोबिन ऐसे बोल रही है, हम काला हैं तब तो हमको कोई पसंद नहीं करता है। बोल रही है कि जितना काला तुम ऊपर से हो, उतना काला ही तुम नीचे से हो, तभी तो लोग हमको पसंद नहीं करते हैं। वहां से उड़कर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। वहां पर भी एक तालाब है। देखता है कि उस तालाब में हंस है, और कौवा बैठकर रो रहा था और सोच रहा था, देखो तो यह हंस कितना सुंदर है, एकदम सफेद है। ऊपर से सफेद है तो इसका मन भी सफेद ही होगा। सबसे अच्छा जिंदगी तो इसी का कट रहा है। हंस भी कौवा को रोते हुए देख लेता है और कहता है, कौवा भैया, कौवा भैया,
तुम क्यों रो रहे हो? कौवा कहता है, आज धोबिन हमको बहुत बुरा भला सुनाई है। कहती है कि जितना तुम ऊपर से काला हो उतना तुम अंदर से भी काला हो। तुम्हारा चेहरा कोई नहीं देखना चाहता है, और देखो तो तुम कितना सुंदर है। तुम्हारा शरीर कितना उजला है, और अंदर से भी तुम्हारा तन साफ होगा। तुमको देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तुम्हारा जिंदगी बहुत अच्छा है। तब हंस कहता है, हम तुमको अच्छा लग रहे हैं। हम तो अपने जीवन से परेशान हो गए हैं। मेरा शरीर हमको पसंद नहीं आता है। इतना सफेद है कि जैसे मातम में लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं वैसा है। सफेद हमको पसंद नहीं आता है। और तुम तो अच्छे हो। नजर हटने के लिए लोग काला टीका लगाते हैं, और तुम उसी तरह काला हो। और हमें देखो, अपना पेट भरने के लिए हम भर दिन पानी में हाथ पैर मारते रहते हैं। कितना भी गहरा पानी हो, पेट भरने के लिए हमको हाथ पैर भर दिन पानी में मारने पड़ता है। हम तुम्हारे तरह खुलकर आसमान में नहीं उड़ सकते हैं। कितना भी ठंडा का समय हो, बरसात का समय हो, भर दिन पानी में डूबे रहते हैं। बताओ तो ठंडा के समय में हमको कितना ठंडा लगता होगा। और तुम तो आजाद हो, खुले आसमान में उड़ते हो। जहाँ मन करता है जाते हो, जो मन करता है वह खाते हो। और हमको तो बस मछली ही खाना है। हम अपने जीवन से बहुत परेशान हैं। हम तुम्हारे तरह जीवन जीना चाहते हैं। हंस और कौवा बातें करते करते जंगल की ओर चले जाते हैं दोनों। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि एक मोर पूरा नाच रहा है। पंख फैला फैला कर पूरा नाच रहा है। और वहाँ पर सारे लोग मोबाइल में फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। कोई मोर के साथ में फोटो खींच रहा है। पूरा सब आनंद उठा रहे थे। तब कौवा और हंस कहता है, देखो तो सबसे अच्छा जिंदगी तो मोर के कट रहा है। हम दोनों में से किसी का भी जीवन ठीक नहीं है। हम दोनों से अच्छा जीवन तो मोर का है, जो नाच रहा है और लोग उसको देखकर आनंद उठा रहे हैं। मोर को देखकर सब लोग खुश हो रहे हैं। जब पंख फैलाकर नाचता है तो कितना सुंदर लगता है। ऐसा ही जीवन होना चाहिए जो सबको पसंद आए। मोर देखता है तो पूछता है, तुम दोनों क्या देख रहे हो और आपस में बातें कर रहे हो, क्या हुआ? तब हंस और कौवा कहता है, हम दोनों यही सोच रहे हैं, तुम्हारा शरीर कितना सुंदर है। भगवान तुमको कितना सुंदर बनाए हैं, और हम दोनों का जीवन तो नरक है। हम दोनों अपने अपने जीवन से परेशान हो गए हैं। मोर कहता है, जैसा तुम दोनों देख रहे हो
वैसा तो बिल्कुल नहीं है। हम भी अपने जीवन से परेशान हैं। कौवा और हंस कहता है कि तुम अपना जीवन से क्यों परेशान हो भाई, तुमको क्या हुआ? तब मोर कहता है, जब हम नाचते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। नाचने में तो हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन नाचते नाचते जब अपना पैर देखते हैं तो मेरा मन भी बहुत दुखता है कि भगवान हमको इतना सुंदर बनाए हैं और मेरा पैर भी अच्छा नहीं है। हमें इतना शरीर से भारी बना दिए हैं और पैर बहुत पतला है। मेरा शरीर का भार पैर नहीं उठा पाता है। इतना सारा पंख दे दिए हैं और पैर बहुत पतला है। इसी चलते मेरा पैर दुखने लगता है। लोगों को तो हम बहुत अच्छा लगते हैं, लेकिन लोग क्या जाने हमारी मजबूरी, हम कितना परेशान हैं। कुछ ना कुछ की कमी सब में होती है। कोई भी ऐसा प्राणी है धरती पर जिसमें कमी ना हो। सब में कुछ ना कुछ की कमी होती है। तीनों आपस में बातें करता है और कहता है क्यों ना हम तीनों भगवान के पास चले और उन्हीं से अपना जीवन के बारे में बताएंगे। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं, हमें हमारी मुसीबत से निकाल सकते हैं। तो तीनों आपस में बातें करके तीनों कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं महादेव के पास। महादेव कहते हैं, मेरे कैलाश पर्वत पर पक्षी कहाँ से आ गए? बताओ तुम तीनों को क्या चाहिए? यहाँ पर क्यों आए हो? तीनों एक साथ बोलता है, प्रभु हम अपने जीवन से बहुत परेशान हो गए हैं, हम तीनों को मदद करिए। महादेव कहते हैं, बताओ तुम तीनों को क्या मदद चाहिए? कौवा कहता है कि आप हमको इतना काला क्यों बनाए हैं? जो लोग हमको पसंद नहीं करते हैं। और हंस कहता है कि आप हमको इतना सफेद क्यों बनाए हैं? सफेद तो बनाए हैं, लेकिन हमको ऐसा क्यों बना दिए जो भर दिन पानी में रहने पड़ता है भोजन के लिए? बहुत ठंड लगता है। तब शंकर जी महादेव जी मोर से कहते हैं कि तुमको क्या परेशानी है, तुम अपना परेशानी बताओ। तो मोर कहता है कि आप तो हमको सुंदर बनाए हैं और बहुत भारी बना दिए हैं और पैर बहुत पतला है, जो शरीर का भार पैर नहीं सहता है, पैर दुखने लगता है। तब महादेव जी कहते हैं कि सब अपने अपने जगह पर सही हैं, सब में एक ना एक कमी होता ही है। कोई भी धरती पर ऐसा प्राणी ना है कि जिसमें कमी ना हो। अगर कमियां ना होगा तो एक दूसरे को समझेंगे नहीं, लोग कहेंगे कि उससे अच्छा हम हैं। अगर कोई में कमियां है, कोई में कमियां नहीं है, तो जिसमें कमियां है वो तो बहुत परेशान रहेगा। लोग उसको ताने मारते मारते जीने नहीं देंगे। इसी चलते सोच समझ कर सब में एक ना एक कमी डाली जाती है कि लोग एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को ताना नहीं मारेंगे। इसी चलते सब में एक कमियां होना जरूरी है। तो तीनों समझ जाते हैं
आप सही कह रहे हैं प्रभु। और वहाँ से तीनों पृथ्वी लोक चले आते हैं और उस दिन से तीनों पक्के मित्र हो जाते हैं और अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। जब मन करता था तीनों आपस में होकर ढेर सारी बातें करते थे।